हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस की आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स में एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इनको अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें एक फिगर दी हुई है और उस फिगर में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर ये भी बताना है कि लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी। पहले फिगर हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये एक लाइन है ए बी और ये एक दूसरी लाइन है सी डी और ये इनके लिए ट्रांसवर्सल है। ए बी सी डी और ये ट्रांसवर्सल यहाँ पर एंगल 50 बनाती है, ये वाला एंगल 130 बनाती है। हमें सबसे पहले तो x फाइंड करना है, फिर y फाइंड करना है और फिर लास्ट में बताना है कि क्या ए बी सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ हम देख करके कह सकते हैं कि 50 प्लस x, चूँकि दोनों ही लीनियर पेयर बनाते हैं इसलिए 50 प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पर अगर हम इस जो ट्रांसवर्सल है इसके लिए ये जो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनके लिए भी कुछ नाम यहाँ पर रख लेते हैं। मान लिया ये है पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ये वाला पॉइंट जी और ये वाला पॉइंट एच। तो यहाँ हम देखते हैं कि लाइन ई एच पर रेखा ई एच पर एफ ए खड़ी है। ए एफ इज स्टैंडिंग ऑन लाइन ई एच, इसलिए एंगल ई एफ ए प्लस एंगल ए एफ जी ये होंगे 180 डिग्री एंगल। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। अब ई एफ ए का मान हमें पता है 50 डिग्री है, प्लस एंगल ए एफ जी इक्वल होगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल ए एफ जी इक्वल होंगे 180 माइनस 50 मीन्स 130 डिग्री। तो ये हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता चल जाती है 130 डिग्री। एक एंगल हमें पता चला। अब ये दो एंगल जो हैं, एंगल एफ जी डी एंड एंगल एच जी सी, दोनों क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे। तो एफ जी डी, सॉरी यहाँ पर डी है ये, तो एंगल एफ जी डी इक्वल होगा एंगल एच जी सी और एफ जी सी एच जी सी किसके इक्वल है, 130 के। तो मीन्स एंगल एफ जी डी भी हमारा 130 डिग्री होगा जो कि y है। तो y की वैल्यू हमें पता चल जाती है 130 डिग्री। एक ही आंसर मिल जाता है। अब हमें प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो अब हम देखते हैं कि x और y, एंगल x और एंगल y दोनों रेखाओं ए बी व सी डी तथा तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन के प्रतिच्छेद
करने से निर्मित एकांतर अंतः कोण है। एंगल x and angle y both are alternate interior angles because AB, CD, two lines and a transversal EH intersect at point F and G। तो इसलिए एंगल x की वैल्यू भी 130 है और एंगल y की वैल्यू भी 130 है, मीन्स एंगल x इज इक्वल टू है एंगल y। और जब एकांतर अंतः कोण बराबर हों तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी एक फिगर हमें दी गई है और यहाँ पर 3 लाइंस हैं ए बी सी डी और ई एफ। ए बी के पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है और इनको एक जो है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करते हुए जाती है, जिससे कि कुछ एंगल्स बनते हैं। वहाँ पर एक एंगल x है, y है और z है। y और z में जो रेशो है 3:7 का है। तो x की वैल्यू फाइंड हमें यहाँ करनी है। पहले इसकी हम फिगर बना लेते हैं। एक लाइन ए बी, दिस इज सी डी एंड थर्ड लाइन ई एफ। और तीनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है इंटरसेक्ट करते निकलती है। ए बी सी डी ई एफ, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका भी कुछ नाम रख देते हैं, मान लो हम इसका नाम रख देते हैं आर एस। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे इंटरसेक्शन के मिलते हैं, उनके हम नाम रख देते हैं ओ एम एंड एन। एंगल्स जो बने, ये एंगल x है, ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल जो हमने n जिसको यहाँ पर कहा है, ये एंगल z है। और हमें दिया है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के और y रेशो z है। ये एंगल और ये एंगल का जो रेशो है वो 3:7 है। यहाँ पर हम देखते हैं चूँकि ए बी पैरेलल सी डी है और सी डी पैरेलल ए एफ है। चूँकि ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू ई एफ। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ही रेखा के समांतर यदि 2 रेखाएं समांतर हों तो वो दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं। लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। एक ही रेखा के समांतर 2 लाइनें जो हैं आपस में भी समांतर होती हैं। तो ए बी पैरेलल ई एफ हो गया। अब जब ए बी पैरेलल ई एफ हो गया तो एंगल x इक्वल होगा एंगल z। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एकांतर अंतःकोण, x और z आपस में कैसे हो गए? एकांतर अंतःकोण हो जाते हैं। तो x और z आपस में इक्वल हो गए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि x और y, चूँकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, मीन्स एंगल x प्लस y इक्वल 180 डिग्री होंगे। दोनों ही कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित
अंतःकोण। इंटीरियर एंगल्स on the same side of or transversal। अब x की वैल्यू z के इक्वल है, x z के इक्वल है, तो वो भी हम यहाँ पर रख सकते हैं z प्लस वाई इक्वल 180। अब हमें कहा है कि y और z का जो रेशो है वो 3:7 है। तो अगर माना y कितना है 3 u है और z 7 u हो, तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर रखेंगे z प्लस वाई में, तो हमें मिलेंगे 7u प्लस 3u इक्वल 180 डिग्री, मीन्स 10u इक्वल 180 डिग्री, और u हमें मिलेंगे 180/10 मीन्स 18 डिग्री। तो u की वैल्यू हमें पता चल जाती है। जब u हमें पता चल गया तो z की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। इसलिए z जो कि 7u था उसकी वैल्यू होगी 7 × 18 डिग्री, और 18 7 जा 126, तो z की वैल्यू 126 होगी, और z x के इक्वल था, मीन्स x इक्वल z इक्वल 126 डिग्री। तो इसका मतलब x जो है हमारा 126 डिग्री हमें आंसर यहाँ पर मिलता है। फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ एक फिगर और हमें दी है जिसमें दो लाइंस AB और CD आपस में पैरेलल हैं, और एक तीसरी लाइन है EF जो कि CD पर परपेंडिकुलर है, और एंगल GED जो बनता है वो 126 डिग्री है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल AGE, GEF एंड FGE। ये तीन एंगल्स हमें यहाँ फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, पहले हम इसकी फिगर यहाँ बना लेते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये, और एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ की हुई है A, B, C एंड D। ये दो लाइन्स हैं, पैरेलल्स हैं, और E, F ये परपेंडिकुलर लाइन है, और ये एक दूसरी लाइन खींची गई है GE। तो यहाँ पर हमें जो है जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, AB पैरेलल CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और एंगल GED हमें यहाँ पर दिया हुआ है एंगल GED इक्वल 126 डिग्री। GED कौन सा होता है एंगल? ये वाला एंगल यहाँ पर बनता है 126 डिग्री। तो तीन एंगल्स हमें यहाँ फाइंड करने हैं। एंगल AGE क्या होगा? AGE कौन सा है? ये वाला एंगल कितना होगा? फिर एंगल GEF ये हमें यहाँ फाइंड करना है। एंगल GEF कौन सा है? GEF मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा, और एंगल FGE मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये तीन एंगल्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो GEF तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं
ये पूरा एंगल 126 है, इसमें से हम 90 डिग्री अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास GEF यहाँ पर बच जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल GEF इक्वल होगा एंगल GED माइनस एंगल FED। ये कंप्लीट एंगल माइनस ये 90 डिग्री एंगल, तो बचा हुआ एंगल GEF ये वाला होगा। तो एंगल GEF इक्वल GED हमारे पास 126 है और FED 90 डिग्री है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हमें मिलते हैं 36 डिग्री। तो एंगल GEF हमें मिलता है 36 डिग्री। एक आंसर हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं AGE के। तो एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के। क्यों? दोनों कैसे हैं? एकांतर अंतःकोण है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि हमें पता है कि AB पैरेलल टू CD है, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। और किसके इक्वल होंगे? 126 के इक्वल होंगे। तो एंगल AGE भी हमें पता चल गया 126 डिग्री। ये सेकेंड आंसर में मिलता है। अब हमें थर्ड एंगल पता करना है, एंगल FGE। तो इसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एंगल AGE और एंगल FGE ये दोनों मिल करके एक लीनियर पेयर भी बनाते हैं, तो 180 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। या अगर हम देखें तो ट्राइंगल FGFE एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल हमने फाइंड कर लिया था, तो तीसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो उसकी सहायता से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से हम यहाँ पर इसको फाइंड कर सकते हैं। एंगल AGE प्लस एंगल FGE इक्वल 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, बोथ आर अ लीनियर पेयर। तो AGE हमें पता है 126 प्लस FGE हमें फाइंड करना है इक्वल 180 डिग्री। तो इसलिए एंगल FGE आ जाएंगे 180 माइनस 126, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएंगे 54 डिग्री। तो एंगल FGE भी हमें मिल गए 54 डिग्री। तो ये तीनों एंगल्स हमने यहाँ पर फाइंड कर दिए, तीनों हमें आंसर यहाँ पर पता चल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस एक्सरसाइज में हम यही 3 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को हमारे ज़रूर देखें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ।